नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जी के आवास पर हैं। और जैसा कि आजकल कांग्रेस और बीजेपी में कटाक्ष का एक दौर चल रहा है, एक दूसरे पर टिप्पणियाँ की जा रही है और सबसे बड़ा जो मणिपुर वाला मामला है उस पर हम चर्चा करेंगे बिष्ट जी से। तो बिष्ट जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे मणिपुर मैटर को लेकर काफ़ी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रही है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये कटाक्ष का मामला नहीं है, ये देश की और महिलाओं की अस्मिता का, स्वाभिमान का, गौरव गरिमा जो तार तार कर दी बीजेपी की सरकार है। और मोदी जी अपने आप को बड़ा स्ट्रांग प्रधानमंत्री कहते हैं, महिलाओं का हित रक्षक कहते हैं। इतना नग्न प्रदर्शन हिंदुस्तान के इतिहास में न हुआ न होगा। ये तो किसी ने वीडियो वायरल कर लिया, लेकिन बहुत दिन से हरकतें वहाँ पर चल रही हैं। आप सरकार को भंग करें, गवर्नर रूल क्यों नहीं कर रहे? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर कि अभी 200-250 तो लोग मारे गए अभी तक, कितने लोग जेलों में हैं, घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, जाति दंगा वहाँ पर चल रहा और ऐसा लग रहा जैसे विदेश में हो रहा। और देश का इतने कायर प्रधानमंत्री, एक शब्द तक नहीं उसके मुँह से निकलता कि रोक दो, थाम दो, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं। पार्लियामेंट से पलायन कर रहे हैं, चुनी हुई लोकतंत्र की जो हमारा स्तंभ है पार्लियामेंट, वहाँ से तुम पलायन करके भाग रहे, दूसरों से बयानबाजी करवा रहे। इतना कमज़ोर मंत्री कभी, प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं मिला होगा। आपने देश की एकता अखंडता को चुनौती देने वाली उन समस्याओं को आपने बढ़ाने का काम किया है, घटाने का नहीं किया। कि शर्मसार पूरे देश को होना पड़ रहा है। और विशेषकर महिलाओं का जो वहाँ उनको जिंदा रहना, रुकना, सबको ऐसा हो रहा कि मौत के घाट में हम जिंदा मर जाएं, जहर खा कर मर जाएं। ये स्थिति देश में पैदा करती, इतनी घृणा के पात्र वो बने हुए। और एक शब्द कहने, बड़ी अफसोस बात तो है कि गवर्नर रूल कर दें, मुख्यमंत्री को क्या अटैचमेंट है, हटा दें, कार्रवाई कर दें। एक शब्द कह दे भाई अफसोस है, चिंता है, गलत हुआ, हम ये नहीं, कुछ नहीं। आप गायब हो रहे, पार्लियामेंट से भी गायब हो रहे। इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री देखेगा, पीठ पीछे कुछ भी करे, बकवास करे, लेकिन जो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर सकता महिलाओं के मामले, देश की स्मृति का, एकता अखंडता के मामले में, किस बात का प्रधानमंत्री है? अमेरिका जाकर तो ये कह सकता है आपकी बार ट्रंप सरकार आपकी बात बेइज्जती कराई देश की, और ट्रंप का क्या हालत है, जेल जा रहा वो, इतने मुद्दे उस पर है। तो इस तरह का प्रधानमंत्री कमज़ोर, चीन का आज तक नाम ले रहा है। तो इसने बहुत शर्मसार किया हमारी इस घटना ने। निश्चित रूप से सरकार जितनी भर्त्सना की जाए, मोदी को तो खुद ही त्याग दे देना चाहिए। वहाँ की सरकार तो क्या भंग करेगा जब पलायन कर रहा, पार्लियामेंट से भाग रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वहाँ पर स्थिति नियंत्रण के लिए फोर्स तो भेज दी है हम लोगों ने। आप फोर्स भेजिए ना, अमित शाह होम मिनिस्टर करके क्या है ये बताइए। आप गवर्नर क्या कर रहा है? वहाँ पर गवर्नर ने अपनी असमर्थता प्रकट की, जो डेलीगेशन विपक्ष का गया उस पर ही असमर्थता प्रकट की कि मैं चाहती हूँ लेकिन सरकार को निर्देश मुझको नहीं दे रही है। गवर्नर लेडी, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बोल्ड स्टेप उसको उठाना चाहिए। लेकिन ये तो गवर्नर रूल तो सेंटर करेगा ना, लेकिन सेंटर उस मामले में चुप रहा। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक घटना। मोदी जी कितना सीना चौड़ा करें, लेकिन इससे उनकी असलियत पता लग गई। अभी तक तो यही था कि चलो भाई तुमने रेलवे बेची, कोल इंडिया बेची, एयरपोर्ट बच्चे बंदरगाह बेच दिए, रोजगार बंद कर दिए, हमारे देहरादून के 4 डिफेंस कारखाने बंद कर दिए, सर्वे ऑफ इंडिया को बेच दिया, उसकी ज़मीन में अडानी की अट्टालिकाएँ खड़ी होंगी, FRM रिक्रूटमेंट बंद कर दिए, 1G को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे। यही तो काम कर रहे हैं आपने उपलब्धि क्या की? मुझे बताइए कि देश को दिया क्या? ये LIC को आपने भेज दिया, बैंकों का नंबर है, ये तो गवर्नर रिजर्व बैंक की भी रिपोर्ट है कि उसको करने का हमने विरोध किया, लेकिन उसको करने की साजिश चल रही है। तो रोज़गार कितना दिया? 11 करोड़ लोगों को बेरोज़गार किया जो लगे थे। ये सेंसस की रिपोर्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक सेंसस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया कि हमारी पोल खोल रहा। अरे उसने वास्तविकता कहा, तुमने रोज़गार तो किसी के हाथ को दिया नहीं। अब सबसे बड़ी महंगाई कहाँ जा रही है? कहाँ हो गैस सिलेंडर? वो जो इनकी मंत्री थी, महिला सर पे लेकर घूम रही थी, कहाँ पेट्रोल डीजल जा रहा है? अरे गरीब आदमी कैसे रोटी खाएगा? रोज़गार की व्यवस्था करो। उत्तराखंड भी उसी श्रेणी में सबसे फैसिलिटी प्रदेशों में से। तो इसलिए देश को तबाह करने के अलावा, देश को बेचने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बड़ी तकलीफ थी। बीजेपी का एक और इल्ज़ाम है विपक्ष पे कि जैसे अभी कर्नाटक में विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA इंडिया जो गठबंधन बनाया, उस पर भी उनका ऑब्जेक्शन है कि इंडिया शब्द का गलत यूज़ किया जा रहा है। निश्चित आप बीजेपी के पेट पर तरह इंडिया शब्द से हो रहा है। मैं समझता हूँ कि वो एक ध्यान आकर्षित कर रहा है। देश की गौरव गरिमा का इतिहास कहने वाला शब्द है इंडिया, तो उससे बीजेपी को इस दिन से नींद हराम हो रही। अरे डेमोक्रेसी में नाम रख दिया, कोई गाली नहीं दे रहे किसी को, ये अधिकार रख दिया, तुम्हें क्या परेशानी हो रही उस दिन से? जैसे राहुल गांधी से परेशानी मोदी को हो रही सबसे ज़्यादा, ऐसे अरे एक व्यक्ति ने अगर अडानी का तुम्हारा लिंक कर दिया तो पार्लियामेंट से बाहर कर दोगे।
मतलब प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। चुने जनप्रतिनिधि को बहुमत के आधार पर बाहर कर दो कि नहीं आप नहीं बोलोगे पार्लियामेंट में, यही तो है। और आगे बोल लेंगे तो हमारे हिसाब से बोल लेंगे, लेकिन अडानी का नाम हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे, यही तो है। अच्छा, उसके बाद आपने घर भी छीन लिया उस बेचारे ने फकीर आदमी, ठीक है भाई घर ले लो मेरा, मैं अपनी माँ के साथ कहीं भी रह लूँगा। इससे संसार इतिहास में दूसरी घटना नहीं हो सकती जो निर्लजता, संविधान का गला घोटा, जनप्रतिनिधित्व कानून जो अधिनियम उसका मजाक उड़ाया बहुमत के आधार पर इस व्यक्ति ने। क्या कोई नहीं बोलेगा मोदी के खिलाफ? तो वो तो आपने फ्री कर दिया, उसे परवाह नहीं, शेर के बच्चे की तरह से। उसने बड़ा इतिहास रचा, इतनी लंबी यात्रा देश को जोड़ने की, किसी की आलोचना नहीं की। आज भी वो किसान, मजदूर, गरीब महिलाओं की बात करता है उत्थान की। तो क्यों परेशान है मोदी जी? ये तो उन्होंने काला इतिहास रच दिया। इस तरह प्रजातंत्र का मजाक बनाया, चुने हुए जनप्रतिनिधि को, MP को मेंबरशिप से हटाया, फिर मकान छीन लिया। अरे ये कौन से गरीबों का काम किया? हमने तो सम्मान करते कांग्रेस सीखो कि नेहरू जी ने उसको वाजपेयी को वहाँ का मंत्री बनाया था जम्मू कश्मीर का, उनको विदेश भेजा था इंदिरा जी ने कि चलो होशियार लीडर है, UN में भारत का पक्ष रखेगा, विपक्ष की। ये दायित्व कांग्रेस ने निभाया, जिम्मेदारी अपनी की। आज आप विरोध को गला घोटने का काम कर रहे हैं, ये सीखा आपने। बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर, पलायन चरम, कोई नहीं है। उत्तराखंड का देख लो, सबसे पिछड़ी प्रदेश है, यहाँ केवल खनन का, शराब का और भूमाफिया का साम्राज्य है। लेकिन सर जैसे उत्तराखंड में भी आप देखते हैं विपक्ष की जो अंदरूनी काफ़ी लड़ाई सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, समझ कर के चलना चाहिए। और संघर्ष का समय देखो, हमारे नेताओं में कुछ ना कुछ तो कमी है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, गिरफ्तारियाँ देनी पड़ेगी। देश को अगर बचाना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। केवल हम मीडिया के माध्यम से अपने फ़ोटो दिखा दी, कहीं हम किसी के डेथ में चद्दर चढ़ रहे तो फोटो आ गई, मंदिर में जा रहे चद्दर चढ़ रहे, गंगा जी में नहा रहे तो अपने फ़ोटो वायरल कर रहे। इससे प्रदेश नहीं चलेगा, देश चलेगा, ना राजनीति होगी ना समाज सेवा होगी। अरे प्रैक्टिकल बात करो, व्यवहारिक करो, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, दलितों की बात करो, उनके संघर्ष करो, आगे बढ़ो। देनी चाहिए गिरफ्तारियाँ विरोध को। पूरे देश में आज विरोध पक्ष इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने को इकट्ठा हो सारे पार्लियामेंट में, एक ऐतिहासिक काम हुआ। उस तरह हमको यहाँ उत्तराखंड में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करके सड़कों पर उतरना चाहिए। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अब लोगों ने बयान दे दिया, फोटो आ गई, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ, ये दुखद अध्याय है। ये डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम हम लोग खुद कर रहे हैं। जी, ये भी आपने हीरा सिंह बिष्ट जी को सुना, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपना जवाब दिया। और मेरा भी यहाँ पर यही कहना है कि अगर जिस तरह से केंद्र सरकार इंडिया शब्द पे ऑब्जेक्शन कर रही है, लेकिन देखा जाए तो केंद्र सरकार खुद भी इंडिया शब्द यूज़ कर रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और भी कई सारी चीज़ों में इंडिया शब्द है। तो इस पर बिष्ट जी क्या कहेंगे? जैसा आप कह रहे, बिल्कुल कह रहे हैं। अपना आप तो सारे मेक इंडिया, फलाना ढेमकाना, दुनिया भर की जगह पे आप इंडिया शब्द, कांग्रेस ने इंडिया शब्द देखता, सारे विपक्ष ने मिलकर के एक सुंदर सा गठबंधन कर दिया। उससे क्यों पेट में दर्द हो रहा? 15 दिन से वो बीजेपी इसी बात का राग अलाप रहे, लेकिन ये वो इंडिया शब्द हटाओ। क्यों हटाए? तुम्हारे कहने से कोई अपमानजनक है? कोई अपराधियों का प्रतीक है? ये देश इंडिया, भारत, गौरव, गरिमा का प्रतीक है इंडिया। उसमें विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? डेमोक्रेसी में हमको भी इतना अधिकार नहीं है। जो मणिपुर के मामले में घर में छिप करके बैठा, शर्म आती है कि पार्लियामेंट में तक जाने को तैयार नहीं है, वहाँ नेताओं पर छोड़ दिया उसका। ये देश अपने हाल पर छोड़ दिया आपने। ये बड़ा दुखद चिंता का विषय है। न को बेरोजगारी चिंता, न पलायन की, न कारखाने चलाने, उद्योग लगाने, कहाँ ये हमारा देश का नौजवान जाए कहाँ का? मैं कह रहा हूँ देश के सारे, जब रेलवे आपने भेज दी, जब बंदरगाह पोर्ट भेज दी, तो बचा क्या है? ये देश की धरोहर हैं। ये कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ देश को स्वाभिमान के रक्षक हैं। ये हमारे देश की गौरव गरिमा की गाथा को कहने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता को रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान खेत को पानी चाहिए, बेरोजगार के हाथ को काम चाहिए, महिला को स्वाभिमान से जीने का अधिकार चाहिए। वो नहीं हो रहा। तो कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे आएगी? निश्चित रूप कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर। हमारा मुद्दा मुख्य विकास है, हमारा मुद्दा सरधर संभाव, हमारा जो संविधान में प्रेमबल में बाबा साहब ने कहा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद, वो उस नीति पर कांग्रेस चलेगी। इसको हम छोड़ने, इससे देश का विकास होगा। यही बाबा साहब भी कह गए, यही गांधी जी कह गए, नेहरू जी, इंदिरा जी ने जिसकी बुनियाद रखी। अगर मनमोहन सिंह जी ने गांव में ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था की, वरना इस पीछे कोरोना काल में अगर ये व्यवस्था न होती ग्रामीण रोजगार की, तो देश तबाह हो जाता। उसमें लाखों करोड़ों लोग गांव में, उनको काम मिला, अपने गांव में उसको रोजगार मिला। वो एक योजना के तहत देश चल रहा है। इसकी तो कोई योजना है नहीं। ये तो पुरानी योजना ठप करा। भाई तुमने देश को क्या दे बता दो? केवल गप्पे मारने से, लफारीबाजी करने से। और देश को मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा उस दिन से, जब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करने जाता है।
अरे तुम्हें क्या लेना दूसरे, कभी किसी ने किया? क्यों करेगा वहाँ का राष्ट्रपति तुम्हारा स्वागत? इसलिए तुम एक चपड़े के साथ वहाँ पर गए। ये दुर्गति उसने जानबूझकर करी अमेरिका के राष्ट्रपति, करनी भी चाहिए, क्योंकि तुम उसके विरोधी को प्रचार करने का। अब की बार ट्रंप सरकार ना लगा रहा, अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप का केस चल रहा है, जेल में चल गया, दोबारा फिर जमानत पर छुट्टा हुआ। ये काम किया प्रधानमंत्री। चीन का नाम लेने को तैयार नहीं तुम। चीन ने सारी जमीन हत्या ली, बोलने को तैयार नहीं है। तुम झूला क्या झूल लिया उसके साथ में, ये कर रहे तो कहाँ है? मैं बताओ ना, किस मामले पर ये है? रोजगार है, कर्मचारी है, किसान है, 800 किसानों की शहादत के बाद तो तुमने वो काला बिल अध्याय वापस लिया। इस तरह कर्मचारी श्रमिकों को लिए कर दिया, यूनियन नहीं बनाओगे, मैनेजमेंट से बात करेगा, उनका फंडामेंटल राइट आपने छीन लिया। अब किसान और मजदूर गाड़ी के 2 पहिए हैं, देश इस पर चलेगा। तुम एक का भला तुमने करके दिखाया, बताओ ना। महिला सम्मान को क्या किया? जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई, तुम उन योजनाओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं। पंचायतों में अधिकार दिया, ब्लॉकों में दिया, विधायक में दिया, ये दिया, तुम उस काम को आगे बढ़ाओ ना, संरक्षण दो उनको। लेकिन जो मणिपुर की घटना ने हमें शर्मसार किया, मोदी का चेहरा उठा के बेनकाब कर दिया, उन्हीं का मुख्यमंत्री है, उन्हीं की सरकार है, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे। जो महिला की दुर्दशा हुई, इतिहास में भगवान न करे दोबारा ऐसा हो, फिर भी आप किस बात के आप मुझसे गर्दन ऊपर करके चले? पूरे देश की नाक कटवा दिया आपने। तो आपको तो त्यागपत्र उस दिन देना चाहिए था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र लेना चाहिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, साहस नहीं। आप जानबूझ कर गए, जातिवादी दंगे, क्षेत्रवादी दंगे ये करवा के देश को ध्यान बांटने में कर रहे, ध्यान बटा रहे। रोजगार की बात है, महंगाई की न करें, सस्ते उसकी न करें, हम बेचते रहे, देश को बेच रहे। अरे भाई कुछ तो करते यार। हमारा तो, मैं तो उदाहरण देहरादून का देखे, पूरे देश के परिवेश उदाहरण। सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर है, सर्वे का बंद पड़े, 250 बीघा जमीन, उस पर नजर अडानी अंबानी का टालिकाएँ खड़ी होगी 10 साल बाद, देख लेना। मैं बता रहा हूँ आज ONGC मुख्यालय है, उसमें रेक्टोरेंट दूसरे ट्रांसफर करने के बार हमने धरने दिए, प्रदर्शन तब रुका हुआ, वो दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं आप उसको। CDA हेडक्वार्टर, लेखा नियंत्रक हेडक्वार्टर यहाँ पर, उसको बंद पड़ा, रेक्टोरेंट बंद कर दिया। थोड़े लोग रह गए और सबको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे के आप लोग वो करना चाह रहे। 4 डिफेंस के कारखाने जहाँ हर साल 500,000 लोगों को नौकरी मिलती है, वो सब प्राइवेट को दे दिया उसने। 250 लोग पहले दिन कंपनियाँ निकाल दिए। मैं तो देहरादून को उदाहरण इसलिए दे रहा कि देश में यही हो रहा, जो देहरादून में रही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब किसानों की ज़मीन डोईवाला में लेने की बात कर रहे हैं आप। 2000 बीघा या कितने एकड़ है वो, कि हाँ हम टाउनशिप डेवलप कर। अरे तुम टाउनशिप जरूरी है पेट भरने के लिए, किसान के खेत को पानी, अनाज, वही उपजाऊ भूमि है, वहीं गन्ना होता है, वहीं अनाज होता है, गेहूँ होता है, वो हमारी धरोहर, हमारी शान है। उसका आपने वहाँ आंदोलन कर रखा, वहाँ हज़ारों लोग रोज इकट्ठा धरना प्रदर्शन कर, सरकार का मुँह नहीं खुल रहा उस पर। RDPL को आपने बेच दिया, वहाँ के कर्मचारियों को जो अलॉटमेंट मकान थे वो दे दिया। गुजरात के व्यापारी को आपने वो ज़मीनें बेच दी। मंत्री आपका पब्लिक को पीटता है, कोई कार्रवाई आप करने को तैयार नहीं है। कहाँ मंत्री आप गायब हो रहे? मुझे ये तो बताओ क्या है। एक लड़की मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या कर लेती, माले की चुप। एक गनर उनका आत्महत्या करता है, मारा गया, उससे मुख्यमंत्री चुप। उनके घर पे ये तो अपोजिशन नहीं मारा हुआ उत्तराखंड में, जांच होनी चाहिए मुख्यमंत्री की। 2 हत्याएं, मर्डर हो रहा है या हत्याएं हो रही, मुख्यमंत्री चुप। ये भी नहीं कह सकते मैं उसके बच्चे को नौकरी दूँगा, गलत हुआ, मैं उसको ये आर्थिक सहायता दूँगा, गलत हुआ। कब तक छिपा होगा आप इसको? अब किस बात के मुख्यमंत्री भाई? 28 दिल्ली पहुँचा नहीं, चल रही है आपकी सरकार, है कहाँ यहाँ? पलायन आयोग की रिपोर्ट में 4 लाख नौजवान पलायन कर गया उत्तराखंड से 10 साल में। क्या जवाब है? पलायन आयोग उन्हीं का बनाया हुआ है, त्रिवेंद्र रावत जी का। कर गया पलायन, क्यों? रोजगार नहीं, देहरादून है, देहरादून से बाहर जा रहे। कहाँ है रोजगार? आपने एक ITI नहीं खोला, एक पॉलिटेक्निक खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला। क्या करा आपने? बताइए। जो है कांग्रेस के टाइम के भाई, हमने द्वाराहाट और पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज वही है। कौन सा अस्पताल आपने बना दिया? कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बना दी? एक पॉलिटेक्निक में तो उदाहरण दे रहा हूँ, किसान के कौन सी गूल निकाल दी, नहीं एक बता दो, कितने 10 ट्यूबवेल वही बता दो। चलो, तो राज्य में किया क्या आपने? केवल खनन का काम हो रहा, तो इसके अलावा बाहर नहीं निकलेगा। दुखद है, विपक्ष भी हमारा कमज़ोर है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो उत्तराखंड में, ये पूरे देश का हाल होना, तबाह हो जाएंगे, संभलेगा नहीं। आने वाली पीढ़ी पता नहीं क्या करेगी, भगवान मालिक है उनका। जो स्वाभिमान से जीना हमें कांग्रेस, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, गांधी जी ने सिखाया था, वो सब आज ध्वस्त हो गया है। अरे मनमोहन सिंह ने विषम परिस्थिति में, मनमोहन सिंह को UN में बुलाया गया था कि तुमने हिंदुस्तान को क्राइसिस में, इकोनॉमी में कैसे बचाया, आर्थिक संकट से कैसे उबारा। तब मनमोहन सिंह ने 2 घंटे का भाषण दिया था UN में। ऐसे ऐसे अर्थशास्त्री हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, तुम उसका नाम लेने को तैयार नहीं, आलोचना करते हो। इन हालातों में आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रदेश की जनता को संदेश देना, आने वाला समय देखो पार्लियामेंट का है, डेमोक्रेसी में एक वोट्स का अधिकार होता है हमको, कि किस तरह से आपको जो
अगर देश को बचाना, प्रदेश को बचाना है और देश को और अधिक नहीं लूटना, नीलामी नहीं करनी बची खुची सार्वजनिक उपक्रमों की, तो मैं समझता हूँ मोदी को सबक सिखाने का समय आ गया, वरना लूट को कंगाल कर देगा देश को। किसान की ज़मीनें नहीं मिलेंगी, मजदूर कारखाने तो बंद ही कर दिया, उनके काम छीन लिए। हमारा सिडकुल के उद्योग थे, तिवाड़ी जी लगे, 3 लाख लोग रोज़गार मिला था, नहीं रोक पा रहे उनको। हमने ज़मीन दी, पानी दिया, बिजली दी, तो सारे प्लान करके हमारी शिकायत भी की गई। मुख्यमंत्री हरियाणा यूपी ने गए थे कि ये कंसेशन उत्तराखंड तिवाड़ी जी को दिया, बंद करो इसको, तो वाजपेयी जी ने मना कर दिया कि नहीं, नया राज्य बना, पहाड़ी राज्य, कंसेशन कह रहे हमारी सारी कंपनियाँ उत्तराखंड में चली गई, इनको वो भी चिंता नहीं। तो कहाँ प्रदेश चल रहा, किसको गरीब से किससे बात करने को तैयार है? हम कह रहे पुरानी पेंशन दो कर्मचारियों की, जब कांग्रेस सरकार दे दी उन्होंने, बुढ़ापे का सहारा यार, 30-40 साल नेवा करी, नहीं दे रहे उसको। हमारे हिमाचल ने दे दी, राजस्थान दे दी, छत्तीसगढ़ ने दे दी, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार कैसे दे दी? मैं मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन, डिस्कस किया उनसे आधा घंटा। 40,000 कर्मचारी को हाई कोर्ट ने आदेश किया कि संविदा पर कर्मचारी ओवरएज हो गए, 15-20 साल हो गए, ये कहाँ जाएंगे? इनको रेगुलर करो, रेगुलर करने में दिक्कत है, समान करेगा समान वेतन दो। तो पहली बीजेपी की नालायक सरकार है, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में उदाहरण दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में आदेश किया, उसे रद्द करो, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। सरकार बहाना ढूंढती, कोर्ट का ऑर्डर में लागू कर दो, क्या बुरा? उनका अधिकार नहीं है क्या? रेगुलर होने का अधिकार नहीं है? तो इसलिए एक काम राज्य सरकार में नहीं हो रहा, जनता के हित का, हमारे हित के तो खूब हो रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आएगी। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेके आए, बिल्कुल हिम्मत के साथ आएगी और अधिक बर्बाद इस देश को और प्रदेश को नहीं होने देगी। हमारे पास बहुत मुद्दे, हम सख्ती के साथ उनको उठाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि पार्टी भी कोई निर्णय करे, बड़े मुद्दे हैं, देवभूमि है, इसी गरिमा को रखो भाई, इसी गरिमा को रखो। केवल केदारनाथ बद्रीनाथ में फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। कहाँ गया वो सोना? हज़ारों करोड़ का सोना कहाँ गया? पित्तल में बदल दिया 3 दिन में, पित्तल में बदल दिया। जब यार देवस्थलों के ये दुर्गति इन्होंने कर दी, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, जो हमारे आस्था का प्रतीक है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के, जब उसमें ये हाल हो रहा तो बाकी क्या बात करो इनसे, कुछ नहीं। बहुत दुखद है। इसमें तो बीजेपी कहना भी जांच चल रही है, पीतल तो नहीं है कि ये जांच कहाँ से चल रही? अरे पकड़ के अंदर कर दो, जो प्रशासक और वहाँ के मंदिर के पुजारी, कौन का जांच को बाहर वाला अटैक करके ले गया क्या? क्या जांच चल रही है? टालने की बातें हो रही, कोई करेक्टर नहीं, कोई चरित्र नहीं। जब हमारे देवभूमि का यह हाल होगा तो क्या होगा? प्रचार तो बड़ा करा पहले दिन, इतने करोड़ का और पता लगाओ 3 दिन में पित्तल बदल गया। ये सरकार कुछ भी कर देगी भाई, कुछ भी कर देगी, गिरवी रख देगी प्रदेश को, देश को। ये तो विचार है, बिना विचार के लोग हैं। देखो इनके साथ इन्हें योजनाएं पता नहीं, प्लानिंग पता नहीं, सिस्टम पता नहीं कि उत्तराखंड में कहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, कैसे जोड़ें, क्या करें, कुछ नहीं। जो केंद्र ने कोई सड़क बना दी उसी का प्रचार, हाँ सड़क वहाँ से वहाँ से। अरे ये सब कांग्रेस के टाइम की योजनाएं हैं भाई, ये झूले पुल सब कांग्रेस की परियोजनाएं हैं। चाहे टेहरी का हो, बद्रीनाथ का हो, ये है, उन्हीं को एग्जीक्यूट कर रहे तो अच्छा है, करो कुछ, लेकिन कुछ तो करो यार। कुछ उद्योग, कारखाने, कर्मचारी, नौकरी, पेशा, ये करो। बहुत बहुत चिंता का विषय, बहुत गंभीर मामला है। अभी रितु खंडूरी ने बयान दिया, उसमें तो शर्म आनी चाहिए मोदी को। बीजेपी की विधायक के कोट द्वार से विधानसभा के अध्यक्ष है, उसने खुले कहा कि मैं बहुत दिन से कह रही थी कि खनन का काम बंद करो, पुल के लिए खनन काम बंद करो, नहीं किया, पुल गिर गया। क्या जवाब देंगे धामी जी? मैं यही कह रहा, सारी सॉन्ग रिस्पना सब खोद दी माफिया ने रातों रात, सब एक हैं उसमें। ये काम बड़ा व्यापार है, पैसा है उसमें, पैसा अटैच लिए उन्होंने। 15 दिन में दिल्ली जा रहे, क्या लेकर आ रहे भाई? वहाँ बुक के दे रहे, बड़ा डिस्कस कर रहे। कुछ लेके आओ ना, रोजगार लाओ, बड़ी योजना लाओ, परियोजना लाओ, कुछ यहाँ के जनता के लिए लाओ, कुछ नहीं है। अरे देवस्थलों को जब तुम नहीं बचा पा रहे, तुम ये कारखाने इंडस्ट्री कहाँ से बचाओगे? जब वहाँ तुमने सोने को पित्तल में बदल दिया, इतना बड़ा हादसा होगा और आप ढीठ बने हुए है। तुम्हारा भला करे तो प्रदेश तबाही के घर पर है। मैं तो यही कहूँगा, कोई उम्मीद बीजेपी से निराशा, हताशा है। जो बच्चा खुचा जैसे सेंटर बेच रहा है, ऐसे ये बेच कर यहाँ से चले जाएंगे। दुखद है, बहुत दुखद है। तो अभी आपने बिष्ट जी को सुना, बिष्ट जी ने बेबाकी से अपने बात रखी और केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो पब्लिक को आपको समझना है कहाँ तक सही है। और जैसा कि बिष्ट जी का कहना है कि विपक्ष अभी कमज़ोर स्थिति में, लेकिन आने वाले समय विपक्ष मजबूत होगा और कांग्रेस जो इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के सामने आएगी। तो बिष्ट जी, एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एसडी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया।